चलिए बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है रीजनिंग का वो है डाइस। एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे क्या है इसमें। बहुत ही अच्छा प्रश्न यहाँ से बनता है। इसके सारे टाइप्स हम लोग समझेंगे और बेसिक से लेकर के जीरो से लेकर के फ्लुएंट लेवल तक हम लोग देखेंगे कि डाइस में क्या क्या चीज़ें हैं। आज की क्लास में मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ बेसिक लेक्चर्स, आपको बेसिक टॉपिक्स बताने वाला हूँ जो आपके डाइस के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, सबसे पहली बात तो हम लोग जान ले डाइस होता क्या है। डाइस का मतलब है आपका पासा। क्या है? पासा। ठीक है ना, जिसको आप बचपन में कह सकते हैं लूडो खेले हैं। लूडो में जो गोटी होती है, बस ये समझ लीजिए वही पूरा गेम है, उसी को हम लोग देखने वाले हैं। डाइस का मतलब आपका वही है। ठीक है, ये एक तरीके का क्यूब होता है बच्चों। यहाँ पे आपके पास अगर इसमें आप फेसेस देखेंगे तो कितने फेस होते हैं, मतलब अगर सतह देखेंगे क्यूब में तो कितने सतह होते हैं? सतह। किनारे कितने होते हैं? इसमें किनारे कितने होते हैं? नॉर्मली आप अपने अपने क्या उसको ले सकते हैं, फिलहाल एक कमरे को ले लीजिए, एक दरवाजे को, एक पूरा मतलब एक क्यूबिक जो आपका कमरा होता है उसको आप लेकर के बता सकते हैं। तो इसमें बताइए किनारे कितने होंगे? किनारे 8 होते हैं। कॉर्नर कितने होते हैं? कॉर्नर 8 होते हैं। और साइड्स कितने होते हैं? ये 12 होते हैं। ठीक है ना, साइड आपके 12 होते हैं, कॉर्नर 8 होते हैं। ठीक है ना, तो कॉर्नर आप याद रखिएगा। और आपका इसमें जो साइड होगा एज, कॉर्नर आपके कितने होते हैं और आपके एज जो होते हैं, एजेज ये कितने होते हैं? 12। कैसे, इसको आप कैसे समझेंगे? आपके पास ये दीवार है, आप इस दीवार को देखते चले जाइए। फेसेस की जब भी हम बात करेंगे तो एक ये, एक इसके सामने, एक इधर, एक इधर, ये कितने हो गए आपके? सिंपली अगर आप देखेंगे फेस की बात अगर आप करेंगे, कभी भी जब हम लोग एक डाइस देखते हैं, एक जब हम लोग पासा देखते हैं तो उसमें आप हमेशा पाते हैं ऊपर हमें सिर्फ 3 ही दिखता है, 3 सतह दिखता है। कितने सतह? 3 सतह दिखता है, लेकिन एक्चुअल में होता कितना है? 6 सतह। एक इधर का, एक उधर का, एक नीचे का, एक ऊपर का, 4 हो गया, एक दाएं और एक बाएं, ये 6 सतह आपका होता है। जनरली इसमें इसके जब हम लोग क्वेश्चन करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास सतह के ही कमाल है, यहाँ पे हम लोग सतह की ही बात करेंगे। अब अगर आपके पास यहाँ पे 6 सतह हैं तो उन 6 सतहों पे क्या चीजें रिप्रेजेंटेड होती हैं? देखिए 6 सतहों पे नंबर रिप्रेजेंटेड होगा। ठीक है, या तो डॉट्स रिप्रेजेंटेड होंगे, या तो आपका वहां कुछ सिंबल रिप्रेजेंटेड होगा, या तो कलर रिप्रेजेंटेड होगा। सबसे पहली बात तो आप ये जान लीजिए कि डाइस में जब भी प्रश्न बनता है तो किस तरीके से बनता है, क्या क्या उस डाइस की सतह पर क्या क्या लिखा हुआ हो सकता है। तो सबसे पहली बात तो सबसे बेसिक आपको ये जानना है कि 1 से लेकर 6 तक की संख्या हो सकती है। 6 तक की संख्या हो सकती है। 6 सतह है, 1 से अगर शुरू होता है तो 6 तक की संख्या हो सकती है। ए से लेकर ए से कहां तक? एफ तक, है ना। ए से एफ तक अल्फाबेट हो सकता है, वर्णमाला हो सकता है। और क्या हो सकता है? 1 से 6 तक डॉट्स हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? 1 से 6 तक संख्या हो सकती है, 1 से 6 तक डॉट हो सकता है। डॉट का मतलब क्या? डॉट हो सकता है, जैसे आपका संख्या होगा तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिखा होगा। ठीक है ना। आपके पास अल्फाबेट्स होगा तो A B C D E F ऐसे होगा, 6 हो गया। डॉट्स होगा तो 1 को रिप्रेजेंट करेगा 1 डॉट, 2 को 2, 3 4 5 6, इस तरीके से डॉट्स हो सकते हैं। ठीक है, और क्या हो सकता है? विभिन्न प्रकार के सिंबल्स हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? प्रतीक हो सकते हैं, सिंबल हो सकते हैं। जैसे सिंबल किसका हो जाएगा? रुपए का हो जाएगा सिंबल, डॉलर का हो जाएगा, स्टार का हो जाएगा, हैज का हो जाएगा। ठीक है, तो डाइस पे क्या क्या चीजें होती हैं, किस पे हमारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि डाइस पे ये चीजें रिप्रेजेंट की जा सकती हैं। ठीक है, इसकी पे आधारित हमारे क्वेश्चन बनते हैं। अब हम लोग आएंगे कि एक डाइस में आपके पास जो है सतह 6, कॉर्नर 8 और एज आपके कितने हैं? 12 हैं। तो अगर हम लोग बात करें डाइस की तो डाइस आपका जो है, ठीक है, डाइस में कोई भी अगर हम लोग संख्या की बात करेंगे या अल्फाबेट्स की बात करेंगे तो जनरली कोई भी संख्या या कोई भी अल्फाबेट्स केवल एक बार प्रयोग किया जाएगा। कितनी बार? एक बार, पहली चीज। दूसरी चीज आपको ध्यान देना है कि
जब भी हम डाइस के क्वेश्चन करेंगे तो उसमें सिर्फ आपको 3 सतह दिखाई जाएगी। कितनी सतह? मतलब एक बार में आपको सिर्फ 3 सतह दिखेगी। कितनी सतह? 3 सतह। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। डाइस को सिंपली अगर आपसे कोई पूछे तो आप इसे क्यूब का एग्जाम्पल दे सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर हम इसके प्रकार की बात करें, इसके अगर हम प्रकार की बात करें तो पासा के प्रकार, सबसे पहले यही जानना जरूरी है हमारे लिए। पासा के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं भाई? 2 प्रकार के। कौन कौन से? एक आपका सामान्य पासा होता है जिसको आप बोलते हैं साधारण पासा। क्या बोलते हैं? साधारण पासा। या आप बोलते हैं इसको नॉर्मल डाइस। क्या बोलते हैं? नॉर्मल डाइस। और एक आपका होता है मानक पासा। मानक पासा जिसको आप बोलते हैं स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस आपके पास हो गया, सामान्य पासा हो गया और आपका स्टैंडर्ड डाइस मतलब मानक पासा हो गया। अब ये एक्चुअली होते क्या हैं, कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे कि साधारण पासा क्या है और मानक पासा क्या है? जो आपका मानक पासा होता है या साधारण पासा होता है वो कैसे हम डिफाइन करेंगे? बताइए। देखिए, जो आपका मानक पासा होता है, हमेशा याद रखिएगा, क्वेश्चन जो आपका फ्रेम होता है बेसिकली वो सामान्य डाइस पे बनता है। मानक पासा आपका स्टैंडर्ड डाइस जो आपका बहुत सिंपल है। आप हमेशा याद रखेंगे कि जो आपके पास मानक पासा है, अगर हम पासे को यहाँ बना दें, सिंपली हमने एक पासे का फिगर बना दिया, इस पे कुछ भी नंबर लिखा होगा, 1 2 3 ऐसे नंबर लिख दिया गया, ठीक है ना। 1 2 3 हमने नंबर लिख दिया। तो मानक पासा का सिंपल सा मतलब आप हमेशा याद रखिएगा, एक ऐसा पासा जिसमें विपरीत सतहों पर जो नंबर हैं उनका योग क्या हो? 7 हो। बात समझ रहे हैं ना? विपरीत सतहों पर मतलब जैसे 1 के विपरीत कौन सा लेटर यहाँ होना चाहिए? 6। 1 के विपरीत आपका होना चाहिए 6, 3 के विपरीत, 2 के विपरीत 5। मतलब एक ऐसा पासा जिसके विपरीत सतहों का योग, विपरीत सतहों पे जो नंबर है उनका योग क्या हो? 7 हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे और एक तरीका होता है समझने का। आप कह सकते हैं कि जो एडजेसेंट फेसेस हैं, जो पास पास वाले सतह हैं, उनका कभी भी योग 7 ना हो। ये भी तरीका है डिफाइन करने का इसको। तो आप क्या बोलेंगे? जो पास पास वाले सतह हैं इनका कभी भी योग 7 नहीं होना चाहिए। तो ये भी आपका एक स्टैंडर्ड डाइस का एग्जाम्पल हो गया। अगर यही चीज हम लोग सिंपल डाइस की बात करेंगे तो सिंपल डाइस में आप बताइए, जस्ट उल्टा कर देंगे, है ना। सिंपल डाइस में जस्ट आप क्या कर देंगे? उल्टा कर देंगे। तो सिंपल डाइस हम बनाते हैं, यहाँ देखिएगा सिंपल डाइस में क्या हमें देखने को है। समझ में आ रहा है बच्चों सबके? ठीक है। यहाँ पे विपरीत सतहों का योग कभी भी 7 नहीं होगा। मतलब यहाँ आसपास के किसी भी एक सतह का योग 7 हो सकता है। जैसे यहाँ आपका 4 है, यहाँ 3 हो जाए, यहाँ 2 हो जाए, तो 4 और 3 का योग क्या हो गया? 7। मतलब यहाँ अपोजिट फेसेस का योग हमेशा 7 होना चाहिए। अब इसमें जो क्वेश्चन पूछता है वो यही पूछता है कि सामने अगर कोई संख्या दिख रही है तो इसके पीछे कौन सी संख्या है। सामने अगर कोई संख्या दिख रही है हमें तो इसके पीछे कौन सी संख्या है, मतलब विपरीत सतह पे कौन सी संख्या है, ये आप बताइए। इसका जो प्रश्न होता है, तो सबसे बेसिक आप ध्यान रखिए, जो सर्वाधिक प्रश्न बनेगा वो कहाँ से बनेगा? साधारण डासा से, यहाँ पे साधारण पासा से बनेगा। और ये जो आपका स्टैंडर्ड डाइस है, स्टैंडर्ड डाइस से आपके क्वेश्चंस नहीं ज्यादा फ्रेम होते हैं। और फ्रेम भी होंगे तो आप देखो सिंपली आप बता देंगे। हम आपसे ऐसे बोल दें कि एक मानक पासा है, कहीं से भी अगर ये आपको पता चल जाए कि एक मानक पासा है, या आप पहले ही चेक कर लेंगे कि अगर यहाँ पे पास पास के किसी भी सतह के जो नंबर हैं, 2 सतहों के नंबर योग उनका 7 नहीं आ रहा, मतलब ये एक स्टैंडर्ड डाइस है। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए 2 के विपरीत वाली संख्या कौन सी होगी, तो आपको पता है कि एक स्टैंडर्ड डाइस में 2 के विपरीत संख्या कौन सी हो सकती है? 5 हो सकती है, ठीक है। तो ये तो बेसिक इसका जो है कॉन्सेप्ट हुआ डाइस का। इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं, स्टैंडर्ड डाइस और मानक डाइस। अब यहाँ पे हम लोग इसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट देखेंगे कि डाइस में क्वेश्चन किस तरीके से बनता है और कितने प्रकार से क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे लगाएंगे, उसके क्या क्या नियम है, ठीक है। तो एक एक हम लोग समझेंगे। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब तक।
चलिए बच्चों देखते हैं हमारा पासे को सॉल्व करने के जो नियम्स हैं, जो रूल्स हैं, इसमें सबसे पहला रूल हमारा है निकटतम का नियम। ठीक है, इसको सॉल्व करने के सामान्यतः हम लोग 3 नियम पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, सारे नियम सब जगहों पे नहीं लागू होंगे, मैं सारे के नियम के आपके इंपॉर्टेंस आपको बताऊंगा कि कौन सा नियम कहाँ पे किस सिचुएशन में लागू होगा। तो सबसे पहला हम लोग नियम देखेंगे निकटतम का नियम। इसमें निकटतम के नियम में होगा क्या, जैसे हमने सिंपली पासा कोई बनाया, ध्यान दीजिएगा ये जब भी बात होगी तो साधारण पासे की बात होगी, क्योंकि ये नियम साधारण पासे के लिए है। स्टैंडर्ड डाइस पे इस तरीके का कोई भी नियम लागू नहीं होता। स्टैंडर्ड डाइस जो आपका होगा इस तरीके का कोई भी नियम वहाँ पे लागू नहीं होता। मान लीजिए यहाँ पे 4 है, 2 है, 3 है, यहाँ पे हमने लिखा 4, यहाँ लिखा 5, यहाँ पे लिखा 4 लिख दिया, 5 लिख दिया, आप चाहें तो 6 लिख दीजिए। ठीक है ना, या हम लोग 4, 5 यहाँ 1 लिख देते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, अब ये हमने एक क्वेश्चन लिया, अगर हमें किस नियम से करना है, निकटतम के नियम से हमें करना है, तो हमने ये एक क्वेश्चन लिया। अब इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि यहाँ पे 4 के विपरीत अगर आपसे पूछा जाए 4 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। क्वेश्चन में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 4 के विपरीत की संख्या बताइए, 4 के विपरीत, ठीक है ना, 4 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, तो आप सिंपली देख पा रहे होंगे इसको कि यहाँ पर निकटतम का नियम ये कहता है कि 4 के जो पास पास वाली संख्या है, 4 के जो पास पास वाली संख्या है वो कभी भी विपरीत नहीं होंगी। इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये 4 के विपरीत कौन नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता। 4 के विपरीत कौन नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता। बात क्लियर है ना। 4 के विपरीत आपका यहाँ पे 2, 3, 1 और आपका 2, 3, 1 और 6 नहीं हो सकता। तो हो कौन सा सकता है, बचा कौन सा, 5। मतलब 4 के विपरीत आपका कौन सा बचा, कोई कंफ्यूजन है क्या। मतलब निकटतम का नियम यही कहता है कि किसी संख्या के अगर हमें विपरीत की संख्या ज्ञात करनी है, किसी भी संख्या के अगर विपरीत की संख्या ज्ञात करनी है, तो उसके जो पास पास वाली संख्या होंगी वो कभी उसकी विपरीत नहीं हो सकता। और आप ये एक ही पासा का 2 रूप है, आप यहाँ देख पा रहे हैं कि इसके पास ये है, इसके पास ये है, तो ये अभी आप चेक भी कर सकते हैं कि पहली बात ये आपका साधारण पासा है या नहीं है। ठीक है ना, तो कैसे चेक करेंगे, आप देखिए इसका योग कितना आ रहा है, इसका योग, तो ये साधारण पासे को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपको ये बात आपको यहाँ पे बेसिकली ध्यान देनी है कि हमारा ये साधारण पासा है कि नहीं है। तो 4 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 5। अब आप 4, 5 को ऐड करके देख लीजिए, कभी भी इसका योग 7 नहीं आएगा। तो ये चीज आपका निकटतम का नियम हो गया। इस पे हम लोग जो है एक क्वेश्चन और लेते हैं, इस पे एक क्वेश्चन हम और लेते हैं अल्फाबेट टाइप का। ठीक है ना, अल्फाबेट टाइप का लेते हैं। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास एक और क्वेश्चन आ गया। इसमें आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, क्वेश्चन में पूछा जाएगा f के विपरीत वाली संख्या कौन सी होगी। f के विपरीत संख्या नहीं, कौन सा अक्षर होगा, कौन सा अक्षर होगा। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, आई होप आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। कॉन्सेप्ट वही लगाना है जो अभी तक मैंने आपको नंबर वाले में बताया, वही यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट लगाना है। ठीक है, आप लोग थोड़ा ध्यान दिया करिए चीज़ों को। वैसे भी बी और एफ कभी नहीं होगा बालक, ई होगा आंसर यहाँ पे। ठीक है ना, यहाँ पे आंसर क्या होगा, ई होगा। कैसे, हमने क्या एडजेसेंट रूल में क्या बताया है, एडजेसेंट रूल में हमने यही तो बताया है कि इसके पास पास वाली सतह पे जो नंबर होंगे या जो लेटर्स होंगे वो कभी भी उसके विपरीत नहीं होंगे। तो f के विपरीत क्या क्या नहीं हो सकता, यहाँ पे आप बताइए। f के विपरीत आपका a नहीं हो सकता, b नहीं हो सकता,
सी नहीं हो सकता, डी नहीं हो सकता। तो जब हम किसी पासे पे ए से लेकर के अल्फाबेट्स लिखना शुरू करेंगे तो कहाँ तक जाते हैं? एफ तक जाते हैं। तो एफ के विपरीत बचा कौन? ए कहीं बचा। ए बी सी डी तो हो नहीं सकता, बचा क्या? एफ के विपरीत ई। कोई कंफ्यूजन है इसमें किसी को? समझ में आ गई बात? बात क्लियर है ना? मतलब अगर इस प्रकार के प्रश्न आपके सामने आते हैं एडजेसेंट रूल पे, मैं एक ही क्लास में आपको रूल सारे समझा दे रहा हूं, पासे के जो नियम है सारे समझा दे रहा हूं, बाकी क्वेश्चन इस पे हम लोग और कर लेंगे, ठीक है? तो ये पहला नियम था, ठीक? थोड़ा सा आप लोग जो है ध्यान देंगे इस पे। कहीं कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? कंफ्यूजन होना भी नहीं चाहिए। वैसे भी किसी ने सच ही कहा है, स्टेटस व्हाट्सएप का हो या अपना, ऐसा होना चाहिए कि हर कोई कॉपी करे। स्टेटस अपना हो या व्हाट्सएप का, ऐसा होना चाहिए कि हर कोई कॉपी करे। तो स्टेटस आप लोग मेंटेन करके चलिए, बनाइए ऐसा स्टेटस कि लोग आपको क्या करें? कॉपी करें, ठीक? तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये आपका एडजेसेंट रूल हमने इसमें देख लिया। अगले नियम पे आते हैं। हमारा अगला नियम है कॉमन रूल्स, उभयनिष्ठ का नियम। अगला नियम है कॉमन रूल। मिटाएं इसको। दूसरा नियम है हमारा बच्चों उभयनिष्ठ का नियम। कॉमन रूल में क्या होता है, उभयनिष्ठ के नियम में क्या होगा, यहाँ पे आप समझ लीजिए। जब भी डाइस की हम लोग बात करेंगे, जब भी हम लोग डाइस की बात करेंगे तो साधारण पासे पे ये भी लागू होने वाला है, ठीक है? ये तभी लागू होगा जब भी दिए गए पासे में कोई दो फेसेस पे जो संख्याएं होंगी वो क्या होंगी? समान होंगी। दो फेसेस पे जो संख्याएं होंगी वो क्या होंगी? समान होंगी। तो इसमें विपरीत जब भी पूछेगा तो तीसरा जो बच जाएगा वही एक दूसरे का क्या होगा? विपरीत होगा। जैसे हम इसको एक क्वेश्चन के माध्यम से समझाते हैं आपको। एक क्वेश्चन इस पे लेते हैं, देखिएगा, एक हम क्वेश्चन ले रहे हैं। ठीक है, ये आपका एक क्वेश्चन है। कॉमन नियम में, कॉमन नियम से इसे आपको लगाना है। तो आप यहाँ पे सबसे बेसिक सी बात आपको पता होना चाहिए कि दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है। आपसे क्वेश्चन इसमें क्या पूछेगा कि आप 6 के विपरीत बताइए या 2 के विपरीत वाली संख्या बताइए। तो जब भी कोई दो फेसेस आपस में कॉमन हो गई, 5 और 3 जैसे यहाँ पे कॉमन दिख रहा है, तो जो बच गया है वो एक दूसरे का क्या हो जाएगा? 2 और 6 एक दूसरे का क्या हो गया भाई? ये अपोजिट हो गया, ठीक है ना? 2 और 6 एक दूसरे के अपोजिट हो गया। कोई कंफ्यूजन है क्या इसमें? अब देखिए, ये हमारा उभयनिष्ठ का नियम था। अब इसके बाद जो यूनिवर्सल नियम आएगा, एकदम यूनिवर्सल लॉ जो आप कह सकते हैं डाइस का, जो हर जगह लागू हो सकता है, कहीं भी आप उसको लगाएंगे, किसी भी प्रकार के क्वेश्चन पे लगाएंगे वो आपका सिंपली लग जाएगा, ठीक है? उसको हम लोग बोलते हैं घूर्णन का नियम, ठीक है ना? रोटेशनल रूल, क्या बोलते हैं उसको? घूर्णन का नियम। तो हम इसको बोलेंगे, तीसरा नियम है घूर्णन का नियम, मतलब रोटेशनल रूल। घूर्णन का नियम, रोटेशनल रूल, रोटेशनल रूल। यही 3 नियम है आपके डाइस में। इसके बाद हम लोग जो है फिलहाल सिर्फ और सिर्फ इस पे क्वेश्चन देखेंगे डिफरेंट टाइप्स के। तो रोटेशनल रूल में बताइए, मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लेता हूँ, क्वेश्चन के माध्यम से ही समझाता हूँ कि कैसे रोटेशनल रूल आपका लगता है, ठीक है? कोई भी आपके पास डाइस दिया होगा, उस पर नंबर दिया होगा, ये आपका क्वेश्चन है।
ये आपके पास दे रखा है। अब आपको इस पे क्या लगाना है, रोटेशनल रूल लगा करके आपको बताना है। इसमें किसी के भी विपरीत पूछ सकता है, आपसे पूछ लेगा इसमें 1 के विपरीत बताइए, 2 के विपरीत बताइए, 3 के विपरीत बताइए। सबसे अच्छी बात क्या है कि ये एक ऐसा नियम है कि जिससे आप किसी के भी विपरीत पूछ लीजिए ये बता देगा, ठीक है ना। जो आपका रोटेशनल रूल है ये आपका किसी के भी विपरीत अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है तो आप उसका आंसर ये इजीली दे देगा। कैसे, देखिएगा। पहली बात आप देखिए कि दोनों में कॉमन लेटर है, कॉमन आपका नंबर कौन सा है, दोनों में कॉमन नंबर 3 है। तो आप 3 को पकड़िए, यहाँ पे 3 को पकड़िए और यहाँ से आप क्या कर दीजिए, क्लॉकवाइज घूम जाइए। तो हम ऐसे लिखेंगे 3 2 5। यहाँ 3 को पकड़िए और क्या करिए, क्लॉकवाइज घूम जाइए। तो 3 के नीचे 3 लिखिए और क्लॉकवाइज घूमेंगे तो 2 के नीचे क्या आएगा और 5 के नीचे, ठीक है ना। सॉरी, आपके पास ये जो दिख रहा है बच्चों, 2 के अपोजिट क्या हो गया, 5 के अपोजिट 4। अब यहाँ 3 के अपोजिट 3, इसका क्या मतलब, ऐसा नहीं है। 1 से लेकर के 6 तक का नंबर होता है, कौन सा नंबर बच गया, कौन सा नंबर बच गया, 2 के अपोजिट 1 हो गया, 5 के अपोजिट 4 हो गया, 3 के अपोजिट कौन सा जो बचा वही हो जाएगा 3 के अपोजिट 6। मतलब इसमें आप किसी के भी अपोजिट नंबर आप फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब रोटेशनल रूल से आप किसी के भी अपोजिट नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। जो इसमें कॉमन था उसको पकड़ा, क्लॉकवाइज घुमा दिया, क्लॉकवाइज घुमा दिया। 3 के बाद 2 5, 3 के बाद 1 4, सीक्वेंस में लिखते चले गए, ठीक है ना, सीक्वेंस में लिखते चले गए। जो जिसके नीचे पड़ा वो उसके विपरीत। 3 के नीचे 3 ही आपका आया है क्योंकि इन दोनों को हमने कॉमन रखा है दोनों में से। तो इसके अपोजिट जो नंबर बच गया 6 बचा है वो इसके अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, 3 3 2 1 5 4 यही आपका आया घुमाने पे, ठीक है बच्चों। ये आपका अपोजिट हो गया, ये 3 के अपोजिट हो जाएगा 6। तो कभी कभी क्वेश्चन में यही पूछेगा कि 3 के अपोजिट बताइए, ठीक है। इन दोनों के अपोजिट पूछा तो ठीक है, बहुत ईजी है। अगर 3 के अपोजिट पूछ लिया तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। 3 के अपोजिट कौन होगा, आप बताइए, इतने नंबर में कौन सा नंबर नहीं है, जो एब्सेंट है वही हो जाएगा 6। बात समझ रहे हैं, ठीक है। और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं इस पे। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, बताइए इसमें आपको बताना है सी के विपरीत कौन सा अक्षर होगा। सी के विपरीत, ये लाइन हटा दीजिए, हमने इसी क्वेश्चन में एडिट कर दिया है। सी के विपरीत पूछा गया है। सी के विपरीत आपका क्या आया, कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है बी, तो हम लिखेंगे बी सी ए, हम लिखेंगे बी डी एफ। तो आपका सी के विपरीत आ जाएगा क्या, अगर बी के विपरीत पूछे तो ई। बात क्लियर है। चलिए और क्वेश्चन इस पे हम लोग लेते हैं। आज हम सिर्फ आपको सिंपल वाले सारे प्रश्न करा रहे हैं, फिर आपका ओपन डाइस वगैरह के भी जो क्वेश्चन होते हैं उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लेकर के चलेंगे, अच्छे से समझेंगे। चलिए हम यहाँ पे क्वेश्चन ले रहे हैं, अब आप फटाफट जवाब देते जाइए। तीनों नियम आपको समझ में आ गया होगा, हमने इसके 3 नियम बताएं। पहला नियम कौन सा था भाई, पहला नियम एडजेसेंट रूल। एडजेसेंट रूल में क्या था कि किसी भी एडजेसेंट रूल में किसी भी नंबर या अक्षर के जो पास पास वाले सतहों पर जो नंबर या अक्षर होते थे वो कभी भी क्या विपरीत नहीं होते थे, ठीक है। उसके बाद आया कॉमन रूल। कॉमन रूल में कोई 2 फेस के जो नंबर या अक्षर होते थे वो कॉमन हो जाते थे, तीसरा जो बच जाता था वो एक दूसरे के क्या हो जा रहा था, विपरीत हो जा रहा था। रोटेशनल रूल, इसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल रूल, ये किसी पे भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो अलग अलग क्वेश्चन पे आपको जो सूटेबल लगे जैसा आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ पे जो आपको फास्ट लगे, ठीक है। अभी आप देखेंगे कुछ जगह रोटेशनल इजी लगेगा, कुछ जगह पे आपको एडजेसेंट सही लगेगा, कुछ जगह पे आपको कॉमन रूल सही लगेगा, ठीक है। तो आप तीनों को दिमाग में रखेंगे, जो जहाँ पे लगे कि इजी है, जो फास्टली हो जाए उसको आप कर लेंगे, ठीक है। तो अभी हम अगर देखें इसमें क्वेश्चन हम अगर लेते हैं एक, तो पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं, देखिएगा, बताइए इसमें
कह रहा है 4 के अपोजिट क्या है, 4 के अपोजिट आपसे पूछा है बच्चों, नंबर दे रखा है 4 5 3 5 1 3, आपसे 4 के अपोजिट पूछा है, बताइएगा 4 के अपोजिट, 4 के अपोजिट क्या आएगा। आप सिंपली देखिए कॉमन रूल यहां लगा दीजिए, ये तो 2 कॉमन हो गया ना बच्चों, तो 4 के अपोजिट बचा क्या 1। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा होगा, देखिए इसमें डाइस की संख्या ज़्यादा भी हो सकती है, तो कभी कंफ्यूज मत होइएगा कि सर ये डाइस की संख्या ज़्यादा कैसे हो गया, आपने तो 2 ही लेकर के समझाया है। आपके पास है 4 3 5 इसमें कह रहा है 6 के विपरीत फलक पर तीनों में आपको बताना है कि 6 के अपोजिट कौन सा लेटर होगा आपका, 6 के अपोजिट 6 के अपोजिट क्या आएगा 4, सबका आ गया भाई, 6 के अपोजिट आपको बताना है। सिक्स के अपोजिट आपको बताना है। अब आप देखिए इन दोनों को ले लीजिए, ये पहला फिगर है, पहला डाइस, और ये किन्हीं 2 को ले लीजिए, ये क्या हो गया, बात क्लियर है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अगला क्वेश्चन होगा इसी में, देखिए 4 डाइस आपके पूछे बने हो सकते हैं, 3 ही नहीं, सिर्फ आपको देखना है कि कौन सा फिट बैठ रहा है, ठीक है ना। आपके पास है यहाँ पे नंबर, ध्यान दीजिएगा, इसको हम मिटा रहे हैं, टू 1 5 1 6 5 4 5 6 2 4 3। अब ये कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, देखिए इस क्वेश्चन को जब आप पूरा कभी पढ़ेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, आप कहेंगे सर ये अलग अलग 4 डाइस यहाँ पे रखा हुआ, आपने 2 का किसी का लेकर के आपने सॉल्व करा दिया। नहीं बच्चों, एक चीज आप यहाँ ध्यान देंगे, ये एक ही डाइस को 4 तरीके से रखा गया है। पहला तरीका कि ऐसा रखा गया है कि उसमें 5 2 और 1 ऊपर दिख रहा है, दूसरा तरीका जिसमें 1 6 और 5 दिख रहा है, तीसरा तरीका जिसमें 4 5 6 दिख रहा है, ठीक है ना। ये इस तरीके से ये डाइस एक ही है आपके पास, ठीक है भाई। आपने मान लीजिए आप डाइस मतलब लूडो खेल रहे हैं बैठे, ठीक है, अब लूडो खेलते वक्त आप क्या करेंगे, उसको गुड़गुड़ गुड़गुड़ करके जब आप डालेंगे तो क्या आएगा, आपको देखने को मिला पहले ये नंबर आ गया तीनों, फिर दोबारा क्या आ गया, ये नंबर आ गया, तीसरी बार ये आ गया, चौथी बार ये आ गया। कहने का मतलब आपने एक ही डाइस को कितनी बार फेंका, 4 बार फेंका, तो ये 4 सिचुएशन अलग अलग है, ठीक है, ये 4 सिचुएशन दिए गए हैं। अब आपसे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है बच्चों कि बताइए कि 4 के सामने वाले फलक पर कौन सा अंक होगा, 4 के सामने वाले फलक पर कौन सा अंक होगा, बताइए। हाँ 1, 4 के सामने वाला पूछा है ना, लास्ट दोनों डाइस, बिल्कुल ठीक है, आप वहां से ले सकते हैं, ठीक, आप पहला और तीसरा ले सकते हैं, पहला और तीसरा ले सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे क्या है भाई, 5 है, 5 को लेकर के घुमा दीजिए तो 4 के विपरीत आपका क्या आ जाएगा, 5 हो गया। यहाँ हम 5 4 5 6 4 लिखेंगे ना, उसको पहले लिखें 5 6 4, यहाँ लिखेंगे 5 2 1, तो किसके विपरीत पूछा है,
4 के, तो ये आ गया 1 आंसर। बात क्लियर है ना? अगला क्वेश्चन है, इसमें आप 3 के विपरीत बताएंगे। मैं इसी में एडिट कर दे रहा हूं। बताइए बच्चों, इसमें पूछा गया है आपसे 3 के विपरीत बताइए। 3 के विपरीत आपको बताना है। कोई भी नियम आप लगा सकते हैं, कोई भी नियम आप लगा सकते हैं। 3 के विपरीत बताना है, ठीक है ना? तो आप कौन सा लेकर के लगा रहे हैं? फर्स्ट सेकेंड ही ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट सेकेंड ले लेंगे तो आप लिखेंगे 3 5 1। आप यहां लिखेंगे 3 2। 3 के विपरीत पूछा है, ठीक है? तो इसमें कौन सा नंबर नहीं आया? रोटेशनल रूल आपने लगाया है, तो 3 के विपरीत आपका आ जाएगा। कोई कंफ्यूजन है किसी को? लग जाएंगे क्वेश्चन। आते हैं और आगे वाले प्रश्न पर। एक क्वेश्चन है आपका, एक क्वेश्चन है, यहां पे लिखा है पीला, नारंगी, नीला, नारंगी, पीला, गुलाबी, पीला, नीला, लाल, पीला, नीला, लाल, पीला, लाल, पीला, गुलाबी, लाल, पीला, गुलाबी, ठीक है? क्वेश्चन में आपसे कहा है पीले के विपरीत वाला रंग बताइए। पीला के विपरीत कौन सा होगा, ठीक है ना? पीला के विपरीत। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन में यहाँ ऑप्शन का बहुत ज्यादा ध्यान देंगे आप, ऑप्शन का बहुत ज्यादा ध्यान देंगे। ऑप्शन आपके पास ए है, ऑप्शन ए है बैगनी, ऑप्शन बी है लाल, ऑप्शन सी है गुलाबी। यहाँ बिना ऑप्शन के इसको करना बेवकूफ़ी हो जाएगी, फिर आप घूमते रहेंगे। ऑप्शन डी है नीला। हमसे पीला के विपरीत पूछा है ना, तो आप बताइए मुझे। यहाँ पे देखिए मैं इसको सॉल्व करता हूँ बहुत सिंपली, इसको आप आराम से ध्यान दीजिएगा। हमारे पास ऑप्शन इसमें जरूरी क्यों है मैं ये बताऊंगा अभी, क्योंकि यहाँ हमें डिफाइन नहीं किया गया क्वेश्चन में कि कुल कितने रंग हैं। 6 रंग कौन कौन से हैं ये हमें पता नहीं। अल्फ़ाबेट्स में तो पता था कि ए से एफ तक जाएगा, नंबर्स में पता था कि 1 से 6 तक जाएगा, लेकिन कलर में कौन से कलर 6 आएंगे ये हमें पता नहीं है, क्वेश्चन में दिया भी नहीं है। तो हमारे पास ऑप्शन होना क्यों जरूरी है? तो इसको अगर आप हमें लगाना है यहाँ पे, तो इसको लगाने का जो बहुत सिंपल सा और बेसिक सा नियम है वो क्या हो सकता है, देखिएगा। 6 ही कलर हो सकते हैं, कोई 6 कलर ही हो सकते हैं। तो आप देखिए पहले आप इसमें ये चेक कर लीजिए कि पीला के विपरीत हो कौन कौन नहीं सकता। नीला नहीं हो सकता, नारंगी नहीं हो सकता, ठीक है, गुलाबी नहीं हो सकता, और लाल नहीं हो सकता, ठीक है ना? ऑप्शन देख लीजिए भाई। इसके अलावा एक ही बचा। बात क्लियर है ना? क्यों हमने यहाँ पे कौन सा रूल लगाया है? एडजेसेंट रूल। कौन सा रूल लगाया है? एडजेसेंट रूल, मतलब हमने पास पास वाला नियम लगाया है। आपके पास ये क्या है, इस पे कलर्स दे रखे हैं, आपने देख लिया कि पीला के पास ये दोनों हैं, नहीं हो सकते। नेक्स्ट वाले में ये दोनों है पास, नेक्स्ट वाले में ये दोनों है पास, और इसमें ये दोनों हैं। एक ही नहीं है कहीं पास में, कौन? बैगनी, तो ये बैगनी हो जाएगा। अब इसमें ऑप्शन इसलिए जरूरी था, मान लीजिए यहाँ बैगनी हमारा, हम ऑप्शन नहीं लिए होते तो आप कौन सा ढूंढते? कोई भी कलर हो सकता था भाई, हम कैसे पता करते? चूंकि हमारे पास यहाँ निगेटिव अप्रोच लगा है, ये तीनों नहीं हुए हैं, ये तीनों नहीं हुए विपरीत, तो जो बच गया वही हो गया विपरीत।
बात समझ में आया ना? हाँ, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें किसी को? अगले क्वेश्चन पे चला जाए। देखिए, क्वेश्चन को पूछने का अपना तरीका भी अलग अलग होता है। तो कभी आपका पूछेगा कि नीचे कौन है, ऊपर कौन है, इस तरीके से क्वेश्चन में पूछ लेता है। विपरीत डायरेक्टली जरूरी नहीं है कि विपरीत साफ साफ शब्दों में आपसे कह दे कि विपरीत कौन है, ऐसे जरूरी नहीं है कि तुरंत ऐसे ही पूछ ले। जब भी हम बात करेंगे सिंबल वाले में और इस तरीके से कलर वगैरह दिया होगा तो यहाँ पे ऑप्शन का होना बहुत जरूरी है। कह रहा है एक पासे की दो स्थितियां दी गई हैं, जब एक ऊपर है तो नीचे कौन सी संख्या होगी। देखा क्वेश्चन को क्या पूछ रहा है, एक ऊपर है तो नीचे कौन सी संख्या होगी, मतलब एक के विपरीत पूछ रहा है। बता दीजिए भाई, एक के विपरीत कौन सा है? एक के विपरीत आपका 5 होगा कि 4 होगा? इसको देखिए ऐसे घुमाइए, 6, 4 और 5, और यहाँ देखिए 6, 1 और 4, यही तो होगा। तो एक के विपरीत कौन सा हुआ? रोटेशनल रूल से लगाया ना आपने कि कॉमन रूल से? अच्छा, कॉमन रूल लगाया आपने। हाँ, दो कॉमन है ना, तो आप कॉमन रूल लगा दीजिए, एक के विपरीत 5। ठीक है, जब भी दो कॉमन है तो आपने कॉमन रूल लगा दिया, एक के विपरीत 5। 6 और 4, 6 और 4 कॉमन है। ठीक, कौन सा रूल इसमें? कॉमन रूल। कॉमन रूल, कॉमन रूल कैसे लगाएंगे? लाल और पीला, यहाँ पे लाल और पीला, तो पीले के तो अपोजिट फाइंड आउट करना है, जो बचा वो अपोजिट हुआ ना, नीला गुलाबी अपोजिट हुआ। हमें क्या फाइंड करना है? हमें पीला के अपोजिट ही फाइंड करना है, तो इसमें नहीं लग सकता। ठीक है, थोड़ा सा क्रम आपका ऐसा होना चाहिए कि पीला किसी के साथ अकेले पड़े। फिर एक क्वेश्चन और आपका है, इसमें देखिएगा, हमारे पास दे रखा है यहाँ उल्टा सीधा नंबर लिखा गया है, या हम सिंबल वाला देख लेते हैं। यहाँ सर्किल है, यहाँ स्टार है, ध्यान दीजिएगा ये डार्क है पूरा। यहाँ स्टार जो आपका है ये पूरी तरह डार्क है, ये स्टार दोनों स्टार ही ऐसे ही। यहाँ आपका ये देखो भाई, ये आपके काम की चीज बनी है। ठीक है, यहाँ पे ये आपका पूरा काम की चीज है, इस पे ज्यादा फोकस रखिएगा। ठीक बच्चों, हाँ। पहली बार जो है पढ़ते समय काम की चीज आई है। क्यों अब से कहाँ गए? समझ में नहीं आया ना? अरे आपके काम की चीज आ गई भाई, नहीं समझ में आया, इसीलिए कहते हैं क्लास में ध्यान दिया करिए। पढ़ने के साथ साथ कभी कभी हम आपके काम की चीज भी बता देते हैं। लग रहा है वरुण को भी नहीं समझ में आया। पिछले क्लास में गधे वाली स्टोरी आप ही लोगों पे लागू होता है क्या भाई? आ गया? कोई बात नहीं, कल हंसीएगा, जब आपको कल समझ में आएगा तो कल हंसीएगा। ठीक, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे पूछा है बच्चों कि जब दिल की शक्ल सबसे ऊपर है, ठीक है, होगी, तो सबसे नीचे क्या होगा? मतलब दिल के विपरीत क्या होता है? अरे गधा, दिन के विपरीत नहीं, दिल के विपरीत। धड़कन नहीं होता गधा, दिल के विपरीत बेवफाई होती है। ठीक, अरे तो दिल में प्यार ही तो होता है ना लायक, उसको समझा करो भावनाओं को। ठीक, यहाँ क्वेश्चन पे आ जाओ। तुम लोगों को कसम से दिल की बात छोड़ दो तो पूरा डाइस की ऐसी तैसी कर दोगे तुम लोग। ठीक है,
यहाँ अभिषेक को अभी तक पॉइंट नहीं समझ में आया है, इंतजार करो कल का, कल हंसना आराम से, ठीक। आज बस क्या बोला जाता है, हार्ट क्या करता है, पंपिंग करता है। हाँ साइंस वाला रूल लगाया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, साइंस में हम लोग चलते हैं अब। तो इसमें दिल के विपरीत पूछा है भाई, तो स्टार वाले से घुमा दो, फिर यहाँ स्टार, यहाँ तो भैया कुछ गड़बड़ हो गया, दिल के विपरीत तो ये खोखला वाला आ गया मतलब दिल में कुछ नहीं है, हाई ये वाला आया होता तो थोड़ा सही था कि चलो इसमें कुछ फिल है, ये तो बिल्कुल खाली खाली है। फिर गाना गाओ, खाली खाली दिल को भर देंगे मोहब्बत से, है ना। हाँ ये आपका सही जवाब है, भर गया अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, इसमें बताइएगा, कल भरेगा बेटा, नवरात्रि तो बीत गई, अब क्या घंटा भरेगा? परफ्यूम नहीं तो बना रहे थे कल कहने 10 वाला इतर दे दो नहीं है छेज। भैया हम तो आज संस्कृत टॉपिक, चलिए बताइए भाई, इसमें बताएंगे आप, क्या बताएंगे, दो के विपरीत कौन सा अक्षर होगा? दो के विपरीत आपको बताना है, दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कुछ कॉमन नहीं है? 6 4 5 1 2। इसको देखिए, इसको आप देखिए एक बार, ट्राई करिए, सोचिए, मैं देखता हूँ। बिल्कुल, हर जगह लुल्ल वाला दिमाग काहे लगाते हो? पहले यहाँ एक बात देखो, कहीं भी आसपास वाले सतहों का तुरंत आ गए नॉन स्टैंडर्ड पे, घूम रहे गोल गोल सब, कोई एक बच्चे का सिर्फ दिमाग चला, अब बाकी लोगों का तो कल चलेगा। सब कह रहे हैं क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन गलत है, कहाँ से गलत है भाई? ये बोले थे नॉन स्टैंडर्डाइज जो आपका होता है, स्टैंडर्डाइज हमने पढ़ाया था, स्टैंडर्डाइज में क्या था, अपोजिट फेसेस का जो सम था वो क्या होना है? 7। अपोजिट फेसेस का। नॉन स्टैंडर्ड में आपने देखा था कि आसपास वाले का सम 7 होना चाहिए, तो कहीं आसपास वाले का एक भी जगह सम 7 है क्या? नहीं है ना। तो जब नहीं है तो ये क्या हो गया? स्टैंडर्डाइज हो गया। तो किसके विपरीत पूछा है? 2 के, तो 5 हो जाएगा यार। कतई बेवकूफ़ इंसान हो यार, है ना। हाँ खैर, इस पे और सारे क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। ये हमारा जो है बेसिक था, हमने तीनों नियम डाइस के पढ़ लिए हैं। उसके बाद हमने इस पे जो थोड़ा बहुत क्वेश्चन होने लायक था स्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्ड पे किया। कल की क्लास में थोड़ा और एक्सटेंडेड फॉर्म के कुछ और क्वेश्चन करेंगे और ओपन डाइस कल कंप्लीट कर लेंगे, और फिर एक लेक्चर और लेंगे जिसमें क्यूब हम लोग पढ़ लेंगे, क्यूब को काउंट करना, कलर फेसेस गिनना। ठीक है, तो आज के इस क्लास में इतना ही रखते हैं। जय जय भारत।